ससुराल। यार आजकल कितनी ज्यादा गर्मी है, मैं तो ये देखकर हैरान हूँ। अभी इतनी गर्मी है तो ऐसा लग रहा है जून में शरीर ही ना पिघल जाए गर्मी से। और हाथ में बोझा लेकर चलना तो और मुश्किल लग रहा है अभी इतनी गर्मी में। दीदी गर्मी जिस तरह की पड़ रही है लग रहा है जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ तुम सही कह रही हो। कुछ ही देर में दोनों बाजार से सब्जियां लेकर गांव में पहुंचती हैं। गांव में पहुंचते ही गर्मी और बढ़ जाती है। ये क्या, पूरे रास्ते इतनी गर्मी नहीं लगी, घर आके जितनी गर्मी लग रही है। दीदी गांव में घनी बस्ती है इसीलिए गर्मी ज्यादा है। चलो अब घर में चलते हैं, खाना भी बनाना है वरना देर होगी। दोनों घर के अंदर आती हैं जहां सास सुषमा पिंकू को संभाल रही होती है। वो गोद में लिए इधर उधर घूम रही होती है। पसीने से तर पिंकू लगातार रो रहा होता है और सुषमा के चेहरे पर गर्मी की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही होती है। आ गई बहू, ले अब तो अपना बच्चा संभाल। देख कितनी जोर जोर से रो रहा है। इतनी गर्मी में मैं भी परेशान हो गई हूँ इसे संभालते संभालते। अरे माँ जी दीजिए। पिंकू बेटा क्या हुआ? चुप हो जा बेटा, बहुत गर्मी लग रही है ना। मम्मा बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। और तू खड़ी क्या है कीर्ति, जा जल्दी से खाना बना, सबको भूख लगी होगी, दिन भर काम करके आएंगे सब। माँ जी इतनी गर्मी में अकेले खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सच में हालत खराब हो जाती है चूल्हे के पास खड़े होकर। श्वेता जी आप थोड़ा साथ में मदद कर दो ना, जल्दी बन जाएगा और मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। भाभी मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, ऊपर से कॉलेज का असाइनमेंट भी पूरा करना है। आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। अरे श्वेता बनवा देगी तो क्या हो जाएगा, इतनी भी क्या थकान है, घर का काम है करना ही पड़ता है। माँ आप बोल रही हो तो ठीक है, लेकिन जल्दी खत्म कर लेते हैं। इसके बाद कीर्ति और श्वेता रसोई में जाती हैं। अंदर घुसते ही गर्मी का तेज झोंका लगता है। चूल्हे के पास खड़ा होना जैसे सजा बन गया हो। हाय राम, यहाँ तो बाहर से भी ज्यादा गर्मी है। लगता है आज तो जान ही निकल जाएगी। सच में ऐसा लग रहा है जैसे ओवन में खड़े हैं हम, लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। दोनों जल्दी जल्दी सब्जी काटती हैं, आटा गूंथती हैं और दाल चढ़ा देती हैं। गर्मी के कारण दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं और कपड़े पूरी तरह से भीग जाते हैं। श्वेता थोड़ा पानी दे दो ना, गला सूख गया है। लो भाभी मैं भी पी लेती हूँ। सच में आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। कुछ ही देर में सब्जी और दाल बन जाती है और सिर्फ रोटी बनाना बाकी होता है। दोनों की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो रसोई से बाहर आकर दरवाजे के पास बैठ जाती है। बस भाभी अब मुझसे नहीं हो रहा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर रोटी बना लेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद बना लेंगे। दोनों दरवाजे पर बैठी होती हैं, तभी सामने वाले घर से पड़ोसन कमला उन्हें देख लेती है और मुस्कुराते हुए पास आ जाती है। अरे वाह क्या बात है, आज तो खाना जल्दी बन गया लगता है। तभी दोनों ननद भाभी दरवाजे पर बैठी हवा खा रही हैं। हाँ आप तो खुद तो ऐसे मजे ले रही हो और हमें ताने दे रही हो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, पर सच बताऊं तुम लोग भी घर में एसी लगवा लो या कम से कम कूलर ही। इतना भी क्या गरीबी करो ना, आजकल हर घर में कुछ ना कुछ होता है। कमला की बात सुनकर श्वेता का चेहरा उतर जाता है। उसे बुरा लग जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। छोड़ो श्वेता, इन पड़ोसनों के मुंह मत लगा करो, बस बात बढ़ाती हैं। हाँ भाभी आप सही कह रही हो। उधर पहाड़ पर मोहन, राजीव, भवेश और प्रणव खेतों में काम कर रहे होते हैं। तेज धूप में काम करते करते सब पसीने से भीग चुके होते हैं। बस अब बहुत हो गया, आज की मेहनत यहीं खत्म करते हैं। देखो शाम भी होने लगी है। हाँ बेटा सही कह रहा है, देर हो गई तो पहाड़ से उतरना मुश्किल हो जाएगा। चलो जल्दी चलते हैं वरना घर पहुंचते पहुंचते खाना ठंडा हो जाएगा और फिर हमारी बीवियां हमें ही डांटेंगी। अच्छा है मेरी तो शादी ही नहीं हुई, न कोई डांटने वाला न कोई टेंशन। चारों हंसते हुए नीचे उतरते हैं। रास्ते में हंसी मजाक चलता रहता है, पर गर्मी इतनी होती है कि कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। घर पहुंचते ही सब थककर बैठ जाते हैं और तुरंत पानी मांगते हैं। अरे भाई कोई पानी दे दो, जान ही निकल गई आज तो। ये लीजिए पहले पानी पीजिए फिर नहा लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ पहले नहाना जरूरी है, बहुत चिपचिपाहट हो रही है। टंकी में पानी है ना, उसी से नहा लेते हैं। सब बारी बारी से टंकी के पानी से नहाने जाते हैं, लेकिन पानी इतना गर्म होता है कि नहाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिलती। अरे ये क्या, पानी तो उबल रहा था, नहाने के बाद भी गर्मी कम नहीं हुई। सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे गर्म पानी से नहा लिए। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं। गर्मी के कारण सबका मन भी ठीक से खाने में नहीं लगता, लेकिन भूख के कारण सब खा लेते हैं। लो सब खाना खा लो, आज बहुत मेहनत की है तुम लोगों ने। खाना खाने के बाद सब सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक ही कमरे का घर होने के कारण सभी को बहुत परेशानी होती है। हे भगवान,
ये कैसी गर्मी है, पंखा भी जैसे गर्म हवा दे रहा है। सच में दीदी, नींद ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। कोई खिड़की खोलता है, कोई दरवाजा, कोई हाथ से पंखा झलता है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं लेती। हाँ कुछ करो ना, बहुत गर्मी लग रही है। मैं तो सो ही नहीं पा रही। क्या करूं बेटी, ये गर्मी ही ऐसी है, सहना तो पड़ेगा। पूरी रात घर में किसी को भी ठीक से नींद नहीं आती। एक ही कमरे में इतने लोग, ऊपर से तेज गर्मी, सबकी हालत खराब हो चुकी होती है। कोई इधर करवट लेता है, कोई उधर, कोई हाथ से पंखा झलता है तो कोई दरवाजे के पास बैठ जाता है। हे भगवान, ये कैसी रात थी। 1 मिनट भी चैन की नींद नहीं आई। लगता है जैसे पूरी रात जागते ही निकाल दी। सच में दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं बची। इतनी गर्मी में नींद आना भी मुश्किल हो गया है। मुझे तो लग रहा है मैं बीमार ही पड़ जाऊंगी। ये गर्मी अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है। क्या करें बेटा, प्रकृति के आगे किसका बस चला है, सहना तो पड़ेगा। रात के लगभग 4 बजे जब हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगती है तब जाकर सबकी आंख लगती है, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। सुबह होते होते फिर वही तपती धूप और उमस घर में भर जाती है। दोपहर तक हालत और भी खराब हो जाते हैं। बहुएं काम करते करते पूरी तरह थक जाती हैं। दीदी, अब तो सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, शायद हवा लग जाए तो थोड़ा अच्छा लगे। हाँ जाओ, कमला आंटी के घर चली जाओ, वहाँ थोड़ा खुला माहौल है, शायद राहत मिल जाए। कीर्ति धीरे धीरे चलकर पड़ोसन कमला के घर पहुंचती है। उसे उम्मीद होती है कि वहां जाकर उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। अरे कीर्ति, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? इतनी गर्मी में घूमने निकली हो? बस आंटी, घर में बहुत गर्मी हो रही थी, सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊं तो शायद अच्छा लगे। कमला की बात सुनकर कीर्ति का चेहरा उतर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। जी आंटी, आप सही कह रही हो। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद कीर्ति बिना कुछ बोले वहां से उठकर वापस घर आ जाती है। घर पहुंचते ही उसकी आंखों में हल्की नमी होती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। क्या हुआ कीर्ति, इतनी जल्दी वापस आ गई? वहाँ अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं दीदी, बस ऐसे ही, मन नहीं लगा। दोपहर के समय जब भावेश जी खाना खाने के लिए घर आते हैं तो बहुओं की हालत देखकर उन्हें भी चिंता होने लगती है। बेटा, तुम लोग बहुत परेशान लग रही हो। अगर इतनी गर्मी लग रही है तो मेरे साथ ऊपर पहाड़ पर चलो। वहां खेतों में पेड़ है, हवा चलती है, वहां इतनी गर्मी नहीं है, वहां इसका आधा भी नहीं लगेगा। सच में पापा जी, वहाँ थोड़ा ठंडा रहता है क्या? हाँ बेटा, बहुत फर्क है। चलो, आज तुम लोग भी साथ चलो। हाँ दीदी चलो ना, वैसे भी पापा जी लोग रोज अकेले ही मेहनत करते हैं, हम भी थोड़ी मदद कर देंगे। हाँ चलो, सब चलते हैं। घर में बैठे बैठे तो और गर्मी लगती है। इसके बाद बहुएं सास और श्वेता सभी भावेश जी के साथ पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। चढ़ाई करना आसान नहीं होता। गर्मी और थकान दोनों मिलकर उन्हें और भी परेशान कर देते हैं। अरे, ये पहाड़ चढ़ना भी कोई आसान काम है क्या? मेरी तो सांस ही फूल गई। बस थोड़ा और, फिर हम ऊपर पहुंच जाएंगे। जैसे ही सब लोग ऊपर पहुंचते हैं, ठंडी हवा का झोंका होने लगता है और सबके चेहरे पर अचानक सुकून आ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो सच में बिल्कुल ठंडा लग रहा है, जैसे किसी और ही जगह आ गए हों। हाँ दीदी, यहाँ तो गर्मी का नाम ही नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ का माहौल अलग ही है। पेड़ों की छांव, ठंडी हवाएं और खुला वातावरण सब मिलकर एक अलग ही सुकून देते हैं। बहुएं धीरे धीरे खेतों में काम भी करने लगती हैं। यहाँ काम करना भी कितना आसान लग रहा है। नीचे घर में तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सच में अगर हो सके तो मैं तो यहीं रह जाऊं। धीरे धीरे पूरी दोपहर कब बीत जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। शाम होते ही सब नीचे गांव लौटने लगते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं फिर वही गर्मी उनका स्वागत करती है। उफ, नीचे आते ही फिर वही गर्मी। ऊपर ही अच्छा था। हाँ सच में, ऊपर कितना सुकून था। कुछ दिन यही चलता रहता है। गर्मी भी बढ़ती है और पड़ोसियों के ताने भी। एक दिन अचानक सुषमा की नंद यानी भावेश जी की बहन बुआ जी उनके घर रहने आ जाती हैं। अरे सुषमा, ये कैसा घर है? इतनी गर्मी, एक भी ठंड का इंतजाम नहीं। अरे दीदी, जैसा है वैसा है, आप बैठो, बहुएं पानी लेकर आती हैं। बहुएं उनकी खूब खातिरदारी करती हैं, लेकिन घर की गर्मी बुआ जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बेटा, तुम लोग एक कमरे के घर में कैसे रहते हो? जब मेहमान की खातिरदारी की व्यवस्था नहीं थी तो बुलाया ही क्यों? बुआ जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मेरे घर में तो हर कमरे में एसी लगा है। मैंने सोचा था कम से कम पंखा तो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो हाथ पंखा भी ठीक से नहीं है। कैसे गुजारा करते हो तुम लोग? बुआ जी के शब्द बहुओं को अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, लेकिन वो चुप रहती हैं। दीदी, कितना बुरा लगता है ना जब अपने ही लोग इस तरह ताने देते हैं। हाँ, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। अगले ही दिन बुआ जी वापस चली जाती हैं, लेकिन उनके ताने घर का माहौल और भारी कर जाते हैं।
अब बहुएं सिर्फ गर्मी से नहीं, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के तानों से भी परेशान रहने लगती हैं। अगले दिन फिर वही तेज धूप, वही उमस, वही परेशानी। सुबह से ही घर का माहौल बोझिल हो जाता है। काम करते करते बहुएं थक जाती हैं और गर्मी से किसी का भी मन ठीक नहीं रहता। कीर्ति, आज तो लग रहा है कल से भी ज्यादा गर्मी है। सच में अब तो यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। हाँ दीदी, कल पहाड़ पर जो ठंडक मिली थी ना, बस वही याद आ रही है। मन कर रहा है फिर वहीं चले जाएं। क्या हुआ, फिर से गर्मी परेशान कर रही है क्या? सिर्फ परेशान नहीं, अब तो हालत खराब कर दी है इस गर्मी ने। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो चलो आज फिर ऊपर पहाड़ पर चलते हैं, वहाँ कम से कम आराम तो मिलेगा। हाँ पापा जी, हम भी चलेंगे। आज तो पूरा दिन वहीं बिताएंगे। सब लोग फिर से पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। चढ़ाई मुश्किल होती है, लेकिन ठंडी हवा का ख्याल उन्हें हिम्मत देता है। ऊपर पहुंचते ही सबको वही सुकून मिलता है, ठंडी हवाएं, पेड़ों की छांव और पास बहती नदी की आवाज। पापा जी सच बताऊं, यहाँ आकर तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ही बदल गई हो। नीचे की गर्मी याद ही नहीं रहती। हाँ दीदी, यहाँ तो एकदम नेचुरल एसी चल रहा है, ना पसीना ना घुटन। कितना अच्छा लग रहा है। पापा जी एक बात कहूँ, अगर हम यहीं पर अपना घर बना ले तो? सभी एक पल के लिए चौंक जाते हैं, लेकिन मिताली की आंखों में उम्मीद साफ नजर आती है। क्या मतलब बहू, यहीं पर घर? हाँ पापा जी, देखिए ना, यहाँ ठंडक है, पेड़ है, हवा है, नीचे की तरह घुटन नहीं है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो कम से कम गर्मी से तो बच जाएंगे। और पापा जी, यहाँ तो हमारा अपना खेत भी है, जगह की कोई कमी नहीं है। हम कहीं भी छोटा सा घर बना सकते हैं। हाँ बहू, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। यहाँ तो नदी भी पास में है, गुफा भी है, इतने सारे पेड़ हैं, इसलिए यहाँ ठंडक बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, यह हमारी अपनी जमीन है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर देर किस बात की? अगर सब तैयार है तो हम यहीं घर बनाएंगे। अगर इससे तुम लोगों को आराम मिलेगा तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं।